ओम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये एक कहानी है मेरे सतगुरु महाराज श्री श्री 1008 योगी राज महामंडलेश्वर स्वामी मोहनदास जी महाराज की। ये उनके जीवन कथा की कहानी है। मुझे उनके जीवन कथा की सभी कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सबको सुनाऊं। तो उसमें से ये एक कहानी है जब वो 8 से 12 साल की उम्र के थे और राजस्थान में रहते थे और जंगल में गए थे और वहाँ पे उनके क्या क्या अनुभव हुए थे। तो जैसे मैंने कहा, ये कहानी राजस्थान की है। 1930s की बात है। बाबा जी छोटे से बच्चे थे और स्कूल में पढ़ते थे। तब एक दिन जब स्कूल की छुट्टी थी तो स्वामी जी ने देखा कि बहुत सारे लोग और उनके उम्र के बच्चे टोल्डा गांव में जा रहे हैं। वो जा रहे थे श्री भरतदास जी के आश्रम में मेला देखने। स्वामी जी ने भी सोचा कि वहां पे जाना चाहिए। मुझे तो बहुत इच्छा है कि संतों के दर्शन भी हो जाएंगे और मेला भी देखा जाएगा। तो स्वामी जी मेला देखने बाबा जी भरतदास जी के महाराज के आश्रम में पहुंच गए। यहाँ पर उनके परम शिष्य धीरम दास जी संकीर्तन कर रहे थे। स्वामी जी ने जब उनका संकीर्तन सुना तो उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि वो अब वहीं आश्रम में ही रहेंगे। स्वामी जी अब दिन रात भगवान के भजनों में लीन रहने लगे। फिर गुरु महाराज ने स्वामी जी को गाय चराने का काम दे दिया, तो स्वामी जी गाय चराने का काम संभालने लग गए। धीरे धीरे समय निकलने लगा, पर स्वामी जी को धीरम दास जी का व्यवहार बहुत ही अधिक कष्टपूर्ण लगता था। ऐसे वो बहुत दुखी हो गए और वो वहां पे नहीं रहना चाहते थे, तो वो जंगल में चले गए। अपने साथ वो श्री भंवरलाल गुर्जर जी को भी ले गए जो बकरी चराने का काम करते थे। तब स्वामी जी तकरीबन 8 साल के थे। अपने साथ श्री रामायण की पुस्तक भी ले गए। उसमें जो श्री राम दरबार की मूर्ति होती है ना, उसको स्वामी जी जब जंगल पहुंचे तो उन्होंने उस चित्र को मंदिर के रूप में स्थापना कर दी। जंगल तो ऐसा जंगल कि इतना घना और भयानक, शेरों से पूरा भरा हुआ था। जयपुर राजस्थान में एक शिकार खाना टपकेश्वर बंद बुचारा है। स्वामी जी और उनके दोस्त वहां पर रात को पहुंच गए। उस जगह शेरों का इतना भयानक डर फैला हुआ था कि हर कोई रात होते ही अपने घर का दरवाजा बंद करके उसके आगे बड़े बड़े पत्थर सटा देता था। अगर किसी को खांसी भी आती थी तो लोग अपने मुंह में कपड़ा ठूंस लेते थे कि किसी भी तरह शेर को या कोई और खूंखार जानवर को ये ना पता लगे कि कोई आसपास है, कोई इंसान भी है। इस तरह से ये एक इतना भयानक जंगल था जहाँ स्वामी जी रहने लगे और भगवान का ध्यान करने लगे। इस तरह के खतरनाक जंगल में 2 महीने तो निकल गए, पर भंवरलाल गुर्जर जी के डर के मारे इतनी हालत खराब हुई कि वो तो स्वामी जी को छोड़कर भाग गए। उसी रात तकरीबन रात का 1 बजा था। स्वामी जी को प्यास लगी। उसके जहाँ पे वो रहते थे उसके तकरीबन 10 गज दूर पर एक पानी का कुंड था। तो स्वामी जी ने अपना कमंडल लिया और जल कुंड पर पानी लेने निकल पड़े। रात का समय था, पेड़ पौधे साए साए कर रहे थे, चांदनी सब और फैली हुई थी।
स्वामी जी जल कुंड पर पहुंचे। झुककर उन्होंने पानी पिया। जब पानी पीकर उठकर खड़े हुए तो ऊपर से लगा कोई मुलायम सी चीज छू रही है। स्वामी जी ने समझा ये शायद कोई सांप है। उन्होंने उसे हाथ से हटाने की कोशिश करी और खुद भी पीछे हट गए। पर जब उन्होंने ऊपर देखा तो देखा कि वहां तो एक शेर बैठा था। शेर की पूंछ नीचे लटक रही थी। शेर को देखते ही स्वामी जी के रोंगटे खड़े हो गए और पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शेर की आंखों में आंखें डालते हुए धीरे धीरे उल्टे पांव वापस शिकार खाने पहुंच गए। शेर की आंखें दीपक की तरह चमक रही थीं। स्वामी जी ने बेशक शेर की आंखों में आंखें तो डाल ली थीं, पर फिर भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। स्वामी जी मकान के अंदर तो चले गए, पर सोचने लगे कि शेर ने मुझे अब देख लिया है, हमला तो करेगा और तब उससे बचना भी संभव नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि अगर वो बाहर चले जाएं और शेर हमला करे तो कम से कम वो पेड़ पर भागकर चढ़ तो सकते हैं, या पेड़ की गुफा में भागकर जा सकते हैं, तो हो सकता है उनकी जान बच जाए। वो बाहर चले गए। अब चले तो गए, पर डर के मारे बुरी तरह कांप रहे थे और शेर के बारे में हर तरह के विचार उठ रहे थे। तभी स्वामी जी को अपने श्री गुरु महाराज की बताई हुई कहानी याद आई। गुरु महाराज ये कहानी बहुत बार बताते थे कि भगवान शेर का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे ही ये बात याद आई, स्वामी जी का डर दूर होने लगा। वो मन में कहने लगे शेर से कि अगर तो वाकई तू शेर है तो मुझे आकर खा ले, और अगर भगवान का स्वरूप है तो साक्षात दर्शन देकर उद्धार करो। पर फिर विचार आया कि अगर ये वाकई शेर हुआ तो मुझे तो काटेगा, फिर तो बहुत दर्द होगा। ये सोचते ही उनका रोम रोम कांप उठा और ऐसा लगा सच में शेर उन्हें काट रहा हो। उतने में कुछ क्षणों में शेर खड़ा हो गया, गुर्राया और दहाड़ लगाई। स्वामी जी के तो हाथ पैर ठंडे हो गए, शरीर सुन्न हो गया। तभी शेर ने स्वामी जी की तरफ देखा और उनकी तरफ छलांग लगाई। उस समय स्वामी जी बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि शेर तो वहां नहीं है, तो उनका अंदर का डर भी गायब हो गया। तब स्वामी जी के मन में आया कि ये शेर नहीं था, ये तो भगवान स्वयं थे। उन्होंने महसूस किया कि भगवान के साक्षात दर्शन का सुनहरा मौका उन्होंने हाथ से खो दिया। अगर वो उनके पांव पकड़ लेते तो न जाने क्या हो जाता। अब तो स्वामी जी मकान छोड़कर बाहर निकले और जोर जोर से रोते हुए शेर को आवाजें लगानी शुरू कर दी, तुम मुझे डराते क्यों हो। अब तो उनकी ये हालत हो गई कि जो भी उनको जानवर दिखता उसके पीछे भागते थे, चाहे शेर हो, चाहे चीता हो, चाहे गीदड़ या गाय हो। अब उनको कोई डर नहीं लगता था। स्वामी जी तो हर जानवर के पीछे भागते और उनको कस्में दिला दिला के बोलते, अगर तू हिंदू है तो गाय की कसम, अगर तू मुस्लिम है तो तुझे सुअर की कसम, तो रुक जा। अब उनका डर इतना खत्म हो चुका था कि 4-4, 5-5 शेरों के बीच खड़े रहते। उनके मन में ये ख्याल आता था कि मोहनदास, भय नाम की कोई चीज ही नहीं होती, ये सब भगवान का खेल था। तुमने समय खो दिया। अगर उसी समय शेर के पांव पकड़ लेता तो पता नहीं क्या हो जाता।
बस इसी तरह 10, 12, 13 दिन जंगल में घूमते रहे, दौड़ते रहे, भटकते रहे और भगवान को जानवरों में ढूंढते रहे। अचानक एक दिन गढ़ी के रहने वाले बचन सिंह जी और बुचारा के रहने वाले रामदास सिंह जी से स्वामी जी मिले। उन्होंने जब स्वामी जी की ये अजीब सी हालत देखी तो उन्होंने कहा, बाबा, इस तरह दौड़ने से भगवान नहीं मिलते। इधर पास में ही भैरों क्यारा गुफा है, उसमें गुप्त महात्मा रहते हैं, तुम भी वहां चले जाओ, वहीं पर आपके मन की इच्छा पूरी हो सकती है। स्वामी जी ने उनसे कहा कि मैं तो उस जगह को नहीं जानता, आप ही कृपा करके मुझे वहां तक पहुंचा दो। वो दोनों सरदार स्वामी जी को उस गुफा तक ले गए। वहां पर पहुंचकर स्वामी जी ने उन दोनों से प्रार्थना करी, आपने मुझे यहाँ पहुंचा तो दिया है, तो कृपा करके जब मैं इस गुफा में चला जाऊं तो आप इस गुफा का मुंह बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर देना, ताकि अगर मैं चाहूं तो भी बाहर ना आ सकूं। उस समय स्वामी जी परमात्मा से मिलने के लिए इतने ज्यादा व्याकुल थे कि उन्होंने कठोर व्रत का प्रण ले लिया था कि परमात्मा के मिलने पर ही मैं कुछ खाऊंगा। दोनों सरदार क्या करते, उन्होंने बात मान ली। गुफा बंद कर रहे थे तो वो बोले, बाबा, हमारे पास पानी का बर्तन है, हम पानी भर के रख देते हैं आपके पास, और पानी भी आपको मिलता रहे इसकी व्यवस्था कर देते हैं। स्वामी जी ने कहा, पानी पीने से तो मैं जीवित बच जाऊंगा, मुझे पानी नहीं चाहिए, पर हाँ, ठीक 21 दिन बाद आकर मुझे संभाल लेना। क्योंकि स्वामी जी ने सोचा कि 21 दिन बाद या तो मैं इस पार या उस पार, ये सब मामला सही हो ही जाएगा। तो सरदारों ने गुफा को बाहर से बंद तो कर दिया, पर सोचा बाबा को बहुत ठंड लगेगी, तो थोड़ी सी आग सुलगाकर ईंधन के ढेर लगाकर वो लोग चले गए। अभी कुछ आधे पौने घंटे में गुफा का जो अंदर का वातावरण था उससे स्वामी जी तो बहुत घबरा गए। उन्होंने गुफा के दरवाजे पर लगे पत्थर को हटाने की कोशिश की। उन्होंने मन में सोचा कि इस तरह मरने की क्या जरूरत है। जब पत्थर हिला ही नहीं तो उन्होंने बहुत चिल्लाना शुरू किया कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। पर अब क्या करें, अब तक तो सरदार बहुत दूर निकल चुके थे। स्वामी जी बहुत आवाजें लगाते रहे, बहुत चिल्लाए, रोए, पर कोई नहीं था सुनने वाला। इसी तरह रोते, चिल्लाते, बिलखते शाम हो गई। अभी तकरीबन रात के 8-9 बज गए थे। इतने में बाहर की वो जो सुलगती आग का धुआं था ना, गुफा में चला गया। गुफा में थे मधुमक्खियों के छत्ते। वो तो धुएं से भिनभिनाने लगी, सारी गुफा में उड़ने लगी और स्वामी जी के शरीर को काट काट कर सुझा दिया। स्वामी जी को इतना भयानक दर्द हुआ जिसका सहन कर पाना नामुमकिन था। वो दर्द के मारे बेहोश हो गए। उनको ये भी नहीं पता कि कितने दिन तक मधुमक्खियां उनको काटती रहीं और उनको होश कितने दिन के बाद आया। जब उनको होश आया तो उन्होंने महसूस किया कि उनके दांत चिपके हुए थे और हाथ पैर बिल्कुल सुन्न थे। उसी सुन्न हालत में पड़े पड़े देखते रहते कि नवेले और कितने तरह के जंतु उनके ऊपर से रेंग रेंग के चले जाते हैं, पर उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता था। स्वामी जी की ये हालत हो गई थी कि वो सोचते थे कि ये मेरे साथ क्या हो गया है कि अचानक
स्वामी जी को एक 4-5 साल का तेजस्वी बालक दिखाई दिया। वह बालक बिल्कुल एक महात्मा जैसे लग रहा था। उसकी जटाएं भूरी थीं और उनके हाथ में एक चिमटा और कमंडल था। स्वामी जी ये सोचते थे कि उनकी ये क्या हालत हो गई थी कि अचानक स्वामी जी को एक 4-5 साल का तेजस्वी बालक दिखाई दिया। वह बालक बिल्कुल एक महात्मा जैसे लग रहा था। उनकी जटाएं भूरी थीं और उनके हाथ में एक चिमटा और कमंडल था। उन महात्मा की एक दर्शन झलक से ही स्वामी जी को महसूस हुआ जैसे कि अभी अभी ही सवेरा हुआ है और उन्होंने गुफा में जैसे से अभी सिर्फ एक रात ही गुजारी है। उन्हें समय का कुछ आभास ही नहीं रहा था। उन्हें कुछ बोध ही नहीं रहा कि वो वहां इतने दिनों से थे। जैसे समय बिल्कुल रुक चुका था। और स्वामी जी ने एक क्षण के लिए आंखें बंद करी तो देखा कि उन महात्मा जैसे बालक की मोहनी मूरत उनके मन मंदिर में बस गई थी। अचानक स्वामी जी के कानों में उन महात्मा की मधुर वाणी पड़ी। वो कह रहे थे, क्या कुछ खाओगे, कुछ पियोगे? स्वामी जी ने हाँ में सिर हिलाया क्योंकि बोलने की ताकत तो बिल्कुल थी ही नहीं उनमें। महात्मा जी ने अपने कमंडल से स्वामी जी को पानी पिलाया। ऐसा पानी तो स्वामी जी ने कभी पिया ही नहीं था। उसका स्वाद ही अलौकिक था। वो पानी पीते ही स्वामी जी के शरीर की सारी थकावट एकदम दूर हो गई। भूख और प्यास भी खत्म हो गई। उनके शरीर में एक नई चेतना, ताजगी और ताकत आ गई। तब महात्मा जी ने स्वामी जी को चांदी से जड़ी हुई पादुकाएं और छोटा सा चिमटा दिया और साथ में आशीर्वाद भी दिया कि जा, तुझे अब किसी चीज की भी कमी जीवन में नहीं रहेगी। जाओ और महात्मा भरतदास जी के चरणों में सेवा में रहो। मुझे साक्षात भरतदास जी ही जानो। ऐसा कहकर वो महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। इधर जब 21 दिन पूरे हो गए तो दोनों राजपूत सरदार बचन सिंह जी और रामदास सिंह जी ने फिर से गुफा के द्वार पर वो आए। दोनों को शक था कि बाबा जिंदा भी है कि नहीं। अभी तक वो शायद परलोक से धार गए, पर उन्होंने डरते डरते आवाज लगाई और ये पूछा कि आप जिंदा हैं? स्वामी जी ने जवाब दिया, हाँ मैं जिंदा हूँ, आप पत्थर हटा के गुफा में पधारें। दोनों सरदार बहुत ही खुश हुए ये सुनकर। दुगने जोश से उन्होंने गुफा का पत्थर हटाया और अंदर पहुंच गए। स्वामी जी के शरीर की हालत को देखकर वो हैरान रह गए कि वो कितने कमजोर लग रहे थे। उन्होंने स्वामी जी से निवेदन किया कि आप हमारे घर पर चलें, पर स्वामी जी की हालत ऐसी थी वो तो उठकर चल भी नहीं सकते थे। फिर किसी तरह वो दोनों राजपूत स्वामी जी को गुफा से निकालकर रात के समय अपने घर ले गए। उन्होंने तकरीबन 20 दिन स्वामी जी को घर में रखा और जब स्वामी जी ने थोड़ा थोड़ा दूध पीना शुरू किया तो शरीर में थोड़ी ताकत आ गई। तब उन्होंने तब उन राजपूत सरदारों ने कहा कि तब स्वामी जी ने उन राजपूत सरदारों से कहा कि वो उनके गुरु महाराज श्री श्री 1008 श्री भरतदास जी महाराज को सूचित कर दें। गुरु महाराज जी को जैसे ही सूचना मिली वो आ गए। अभी तो स्वामी जी ने नामदान की दीक्षा तो नहीं ली थी अपने गुरु महाराज जी से, पर उन्हें अपने गुरु महाराज पर अटूट श्रद्धा और विश्वास हो चुका था। जैसे ही गुरु महाराज जी पहुंचे, स्वामी जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपनी 8 साल की पूरे बचपन के भोलेपन से पूछा, महाराज
आप इतने ही दिनों में इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए? गुरु महाराज हंसने लगे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो जितना बड़ा था उतना ही बड़ा हूँ, परंतु तुम गुफा में बंद रहे हो, इसलिए दृष्टि में अंतर आ गया है। कुछ समय के बाद गुरु महाराज स्वामी जी को टोडा रामपुरा अपनी गद्दी पर ले गए और स्वामी जी अब वहीं रहने लगे। अब तो तकरीबन 10 या 12 साल के हो गए थे। एक बार की जन्माष्टमी के दिन की बात है कि कीर्तन हो रहा था और स्वामी जी खुद ही ढोलक बजा रहे थे। उनके गुरु भाई धीरम दास जी हारमोनियम बजा रहे थे और उनके गुरु महाराज अपने हाथों में चिमटा लेकर खुशी में नाच रहे थे। तब कीर्तन करते हुए थोड़ा विश्राम करने के लिए जब कीर्तन रोका गया थोड़ी देर के लिए, तो टोडा गांव के रहने वाले जवाहरलाल अग्रवाल जी ने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि गुरु महाराज, आज का कीर्तन कितना अच्छा है। आप और आपके दोनों शिष्य ऐसे लगते हैं जैसे विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण हो। फिर टोडावासी नारायण सिंह जी ने पूछा कि इनमें राम कौन है और लक्ष्मण कौन है? गुरु महाराज ने जवाब दिया, जो श्याम वर्ण के हैं वो राम है और जो गौण वर्ण के हैं वो लक्ष्मण है। गौण वर्ण के तो गुरु भाई धीरम दास जी थे। अब वो तो चिढ़ गए कि उनको लक्ष्मण बताया गया है। धीरम दास जी वो टोडा गांव में ही जन्मे और पले थे। बचपन से ही गुरु महाराज की शरण में आकर शिष्य बन गए थे। इसलिए वो तो बौखला गए कि कुछ ही दिन पूर्व बने शिष्य को गुरु महाराज ने कैसे उनसे इतना बड़ा बना दिया। उन्होंने बाजा बजाना बंद कर दिया और कहने लगे, गुरु महाराज ने आज से मोहनदास को राम रूप में कहकर गद्दी का मालिक बना दिया है। वो इतने बौखला गए कि उन्होंने सारा किस्सा अपने भाइयों और माताजी को बता दिया। उनके भाई थे सूरजमल जी और बख्शी राम जी गुज्जर और माता थी सोनाबाई और माता थी सोनीबाई। वे सभी बहुत गुस्से में आ गए और रात को स्वामी जी को मारने आ धमके। वो स्वामी जी को पीटते रहे और धमकियां भी देते रहे कि अगर उन्होंने गुरु महाराज जी को बताया तो स्वामी जी को जान से मार देंगे। एक दिन स्वामी जी ने इतनी पिटाई खाई और उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण इतना जहरीला और दूषित हो चुका है कि वो टोडा छोड़कर अपने जन्म स्थल की तरफ चल पड़े, जो सिर्फ वहां से 10-12 मील दूर ही था। और जो गुफा में उनको चरण पादुकाएं और चिमटा मिला था, वो टोडा रामपुरा में ही छोड़ आए। इस समय स्वामी जी 12 साल से ऊपर के हो चुके थे। स्वामी जी जब घर पहुंचे तो घर वालों ने पूछा, इतने कमजोर कैसे हो गए? उनकी माता जी ने तो बार बार यही पूछा, क्या तुम्हें वहां खाना नहीं मिलता था कि शरीर इतना कमजोर हो गया है? स्वामी जी सिर्फ यही जवाब देते थे कि माँ, जैसा खाना मुझे वहां मिलता है शायद ही किसी को मिलता होगा। इसके बाद स्वामी जी अपनी माँ को जंगल में क्या क्या हुआ सब कुछ बताने लगे, जैसे कि कैसे शेर से मिले, गुफा में गुरु महाराज के दर्शन कैसे हुए। फिर माताजी पूछती कि क्या जंगल में तुम्हें डर नहीं लगता था? तो स्वामी जी कहते थे कि जंगली जानवर तो उन्हें परिवार के सदस्य की तरह प्यार करते थे। फिर माताजी पूछती कि जंगल में क्या खाते पीते भी थे? तो स्वामी जी ने बताया कि पेड़ के पत्तों को पत्थर से पीसकर और उनको पानी में घोलकर
पी जाया करते थे और उनको ये खाना अच्छे अच्छे व्यंजनों से भी अधिक स्वादिष्ट लगता था। तो माताजी ने पूछा कि वहां क्या कोई शेर नहीं आता था? इस पर स्वामी जी ने अपने दोनों हाथ उठाकर माता जी को बताया कि किस तरह तीन तीन चार चार शेर वगैरह उनके इर्द गिर्द घूमते थे। उनकी बहन गुलाब कमर ने पूछा कि क्या शेर काटते नहीं थे? स्वामी जी का जवाब होता था कि शेर के रूप में साक्षात भगवान ही थे। भगवान ही शेर का रूप होते हैं और शेर तो होता ही नहीं। फिर स्वामी जी कहते, आप भी मेरे साथ चलकर देख सकते हैं, शेर आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। तो आज की ये कहानी श्री श्री 1008 योगीराज महामंडलेश्वर स्वामी मोहनदास जी की जीवनी की समाप्त हुई। और इसी तरह स्वामी जी यही निर्देश देते हैं कि आप उनके साथ उनका हाथ पकड़ के उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके सिखाए हुए मार्ग पर चलें तो ये संसार रूपी भवसागर भी पार कर सकते हैं। स्वामी मोहनदास महाराज जी की जय। जय गुरुदेव।